नमस्ते। इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है और ये कैसे काम करता है। क्या आप कभी भी किसी सुपरमार्केट या किसी लोकल जनरल स्टोर या किसी भी मार्केट प्लेस पर चीजें खरीदने गए हैं? स्टॉक मार्केट में भी एक मार्केट प्लेस की तरह सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती हैं, जहां मार्केट की कंडीशन के आधार पर कीमतों को तय किया जाता है। तो एक शेयर मार्केट एक एक्सचेंज प्लेस है, जहां खरीदार और विक्रेता किसी कंपनी के शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए मिलते हैं। अब स्टॉक मार्केट की वर्किंग पर आते हैं। स्टॉक मार्केट खरीदारों और विक्रेताओं के बीच निरंतर इंटरैक्शन के आधार पर काम करता है। यहाँ निवेशक उन कीमतों के आधार पर आपस में शेयर बेचते और खरीदते हैं जो कीमत उनके लिए लाभदायक है। आइए हम समझते हैं कि ये कीमतें कैसे निर्धारित की जाती हैं। मान लीजिए कि एक निवेशक ए निवेशक बी को 100 रुपए प्रत्येक शेयर की कीमत के आधार पर शेयर बेच देता है। शेयर की कीमत 120 रुपए तक बढ़ जाती है और निवेशक बी इसे निवेशक सी को बेच देता है। निवेशक सी शेयरों को 120 रुपए की कीमत पर खरीद लेता है, क्योंकि वह उम्मीद करता है कि शेयरों की कीमतों में आगे और वृद्धि होगी, और यही कारण है कि वह 120 रुपए प्रति शेयर की कीमत से शेयरों को खरीद लेता है। वह क्या है जिससे निवेशक सी ने पहले से ये उम्मीद की कि कीमतें बढ़ेंगी? यह कुछ बाहरी न्यूज या कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में उसकी खुद की रिसर्च या गवर्नमेंट रेगुलेशन में कोई परिवर्तन जो उस कंपनी के पक्ष में हो सकते हैं। तो यह कुछ भी हो सकता है। इसीलिए यदि अगर कंपनी भविष्य में अच्छा प्रॉफिट कमाती है और कीमतें बढ़कर 150 रुपए प्रति शेयर हो जाती हैं, तो अगर निवेशक सी शेयरों को बेच देगा तो 30 रुपए प्रति शेयर का प्रॉफिट कमाएगा, या वह केवल कंपनी के आगे के ग्रोथ प्रोस्पेक्टस के बारे में सोचते हुए वह शेयरों को होल्ड करके भी रख सकता है। तो शेयर की कीमत 100 रुपए से 150 रुपए हो गई। ऐसे कई कारक हैं जो किसी कंपनी के लिए मूल्य निर्धारण में किए जाते हैं, और यह किसी एक की व्याख्या या रिसर्च पर निर्भर करता है जो किसी पर्टिकुलर स्टॉक की डिमांड और सप्लाई की ओर जाता है। शेयर बाजारों का काम काफी हद तक माइक्रो इकोनॉमिक्स और कंपनी विशिष्ट कारकों पर निर्भर करता है। तो आज यदि आप किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, आपको न केवल उस कंपनी के आंतरिक कारक और मैनेजमेंट कंडीशन के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करने की जरूरत है, बल्कि उस कंपनी की मार्केट कंडीशन और उस कंपनी को घेरे हुए बाहरी कारकों पर भी ध्यान देना होगा। एक स्टॉक मार्केट एक सेकेंडरी मार्केट है, जो कि एक आईपीओ के बिल्कुल विपरीत है, जो कि एक प्राइमरी मार्केट है। शेयर एक निश्चित कीमत पर खरीदे और बेचे जाते हैं। किसी कंपनी के शेयरों की कीमतें कंपनी से संबंधित दोनों आंतरिक और बाहरी कारकों के द्वारा निर्धारित की जाती है। आंतरिक कारक कंपनी का मैनेजमेंट, ग्रोथ प्रोसेस, उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड इत्यादि हो सकते हैं, जबकि बाहरी कारक वे हो सकते हैं जो उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से उस सेक्टर या उस इंडस्ट्री से संबंधित होते हैं। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च में दोनों बाहरी और आंतरिक कारकों को कोलेट करना याद रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Such representations are not indicative of future results.